हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवर्सल के बारे में। ट्रैवर्सल को जैसे ग्राफ में बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल नोड, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ऑल नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्री ट्रैवर्सल। मतलब सारी की सारी नोड्स को कवर करना ट्री की, वो क्या होता है? ट्री ट्रैवर्सल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैवर्सल में से हमेशा एक न्यूमेरिकल पेपर में देखने के लिए मिलता है। क्लासीफाइंग द ट्रैवर्सल, जो हमने ट्रैवर्सल है वो हमने चार प्रकार से क्लासीफाई किया है। एक तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड लेवल ऑर्डर। ठीक, तो हम वन बाय वन सभी ऑर्डरों को देखते हैं और कैसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है ये देखेंगे, और इसके रिगार्डिंग कैसे न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ट्री बना रखा है। सबसे पहले आता है आपका प्री ऑर्डर। ठीक, तो जो हमारा प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में क्या है? तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं सिंपल से। विजिट द रूट, सबसे पहले क्या? विजिट द रूट, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री। मीन्स विजिट द रूट, रूट पे विजिट कर गए। ट्रेवर्स द, विजिट को मतलब रूट को कंसीडर कर लिया। फिर है ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री को अब आप ट्रेवर्स करेंगे 2 4 5। देन ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, फिर आप राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। रूट लेफ्ट राइट, ऐसे यहां किया था हमने, रूट लेफ्ट राइट। देन ये आपका क्या हो गया? इस ट्री के लिए प्री ऑर्डर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ एन होती है काम करने की। यही स्पेस और ये टाइम। ठीक, अब बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में। तो जैसा कि प्री ऑर्डर में पहले रूट, फिर यहां से एक जनरल सा फॉर्मूला बनता है DLR, डी फॉर डेटा और रूट। अब रूट इसलिए नहीं लिखा था कि आर से आर दोबारा वो मिसमैच हो रहा था, इसीलिए DLR, L फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट। जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा था DLR, LDR, LRD, वही। अब इन ऑर्डर के लिए होता है पहले आपका LDR, यानी कि आप आए ट्री पे, रूट नोड पे हो, रूट नोड से सबसे पहले क्या? लेफ्ट सब ट्री को आप ट्रेवर्स करेंगे। देन रूट, फिर ट्रेवर्स द राइट सब ट्री। आप यहाँ रूट पे आए तो ये तो कंसिडर करना नहीं है, इसके लेफ्ट सब ट्री पे आ गए। देन इसका देखा कोई लेफ्ट ट्री एग्जिस्ट कर रहा है भाई, उसको कंसिडर कर लिया, लेट 4। देन रूट, इसके लिए रूट क्या है? ये, फिर ये 2, फिर राइट सब ट्री 5। अब जब पूरा पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स हो गया, क्या था हमारा इस ट्री? यही तो था 1 2 4 5 3 6 एंड 7। तो ये क्या था? ये हमारा लेफ्ट सब ट्री था कंप्लीट। अब इसके लिए रूट क्या है? 1। देन रूट, क्योंकि रूट मिड में आ रही है, फिर राइट सब ट्री। ठीक, इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ एन ही रहती है दोनों में। ठीक, अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए। दोबारा से यहाँ ट्री बना लेते हैं। थ्री एंड देखिए क्या क्या है। ट्रेवर्स द लेफ्ट सब, पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, रूट पे आए, लेफ्ट सब ट्री को पहले आप ट्रेवर्स करेंगे। लेफ्ट, अब इससे ज्यादा तो अंदर कुछ है नहीं, 4। देन राइट, राइट को ट्रेवर्स कर लिया। देन रूट, रूट, अब आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब राइट पे आइए, क्योंकि लेफ्ट के बाद कहाँ आना है आपको? राइट पे, रूट पे नहीं। ठीक, वहां से 6 7 देन 3। अगेन जब लास्ट में क्या है, आपको रूट को ट्रेवर्स करना है फिर। ठीक,
अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले आपने क्या ट्रेवर्स किया, लेफ्ट देन राइट देन रूट या डेटा LRD, ठीक। और जो इसके लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ n ही होती है, ठीक। अब लास्ट जो ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें क्या है, हम लेवल बाई लेवल ट्रेवर्स करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि ये ट्री है, एग्जिस्टिंग ट्री है, इसके लिए लेवल में डिसाइड करूं तो कैसे, यही तो होगी लेवल। यही तो कुछ लेवल है, लेवल 1 देन लेवल 2 देन लेवल 3। अब इसके लिए क्या है, विजिट द रूट पे आए, वाइल ट्रेवर्सिंग द लेवल L कीप ऑल द एलिमेंट एट द लेवल L+1 Q। यानी कि जिस रूट पे हो आप उसकी लेवल के सारे एलिमेंट को क्यू में पुश कर देंगे, देन रिपीट यही प्रोसेस चलता रहेगा। पहले फर्स्ट लेवल देन सेकंड लेवल, ये आपकी तो फर्स्ट लेवल पे हो गए, ये दोनों एलिमेंट आपके सेकंड लेवल पे हो गए, और ये सारे के सारे एलिमेंट किसके, थर्ड लेवल के, ठीक। तो आई होप ये आपके जितने भी ट्रेवर्सल हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और लेवल ऑर्डर, ये आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं आपके ये न्यूमेरिकल के बारे में। ये बाइनरी ट्री बनाना है हमें, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर डेट कंटेंट कुछ दे रखा है, और उसके लास्ट में क्या पोस्ट ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है उस ट्री का, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्री ऑर्डर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं DALR फॉर्मेट, इन ऑर्डर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं LDR फॉर्मेट, और पोस्ट ऑर्डर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं LRD फॉर्मेट। तो आपको ये पता है कि प्री ऑर्डर में जो आपका फर्स्ट जो भी कुछ हो वो क्या होता है, रूट होती है, फर्स्ट जो हो वो रूट होती है, और इन ऑर्डर में जो डेटा होता है वो मिड में होता है, और डेटा के लेफ्ट वाला लेफ्ट सब ट्री और राइट वाला राइट सब ट्री। तो उसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्री ऑर्डर में जी हमारा क्या है, फर्स्ट है जी। अब जी को इन ऑर्डर में देखिए कहां पे है, देन ये रहा। अब ये क्या है आपका लेफ्ट सब ट्री का कंटेंट, ये राइट सब ट्री का कंटेंट, ऐड कर दीजिए। ये आपका लेफ्ट सब ट्री, ये आपका राइट सब ट्री। अब इस पूरे को फिर उसमें देखिए इन ऑर्डर में QBKCFA के QBQACFK, ठीक है। इसमें आपको क्या मिला कि B है अब आपका रूट नोड, B इज अ रूट नोड इन दिस, ठीक। अब B से हम लेफ्ट राइट देखेंगे। लेफ्ट क्या है आपका Q, और Q आपका लेफ्ट सब ट्री है, राइट बाद बाकी सब कुछ है KCFA। ऐसे यहां देखेंगे, इसमें क्या मिला आपको PEDHR, PEDH। तो जो आपका फर्स्ट है वो P है, ठीक। बाद बाकी सब राइट में, देखिए सब राइट में ही है, लेफ्ट में कुछ नहीं बचा इसके, EDHR। अब इसके लिए दोबारा चेक करते हैं KCFA, ये रहे चारों के चारों, देखिए KCFA। क्या मिला आपको, A मिला आपकी रूट नोड, और जो आपका सारा का सारा लेफ्ट सब ट्री है अब आपके पास KCF की फॉर्मेट में, ठीक। इधर देखते हैं EDHR। तो D आपका अब रूट नोड है, और E उसके लिए लेफ्ट सब ट्री है, और HR आप उसके लिए राइट सब ट्री है, ठीक।
अब इसी को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक बार छोटा कर लेता हूँ इस ट्री को, जिससे कि समझने में आसानी हो। अब कुछ इस प्रकार का कंटेंट है वो हमारे पास। अब आप दोबारा देखेंगे यहाँ कि के सी एफ में सी आपकी क्या है, वो रूट नोड है, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब ऊपर वाले में चेक करेंगे, के आपका लेफ्ट सब ट्री है एंड एफ आपका राइट सब ट्री है। एच आर में आर आपका क्या है, रूट नोड, और एच आपका लेफ्ट सब ट्री। अब जो रिजल्ट बन के आएगा इससे कंप्लीटली वो क्या बन के क्रिएट होगा, जी बी क्यू ए सी के एंड एफ, इधर पी डी ई आर एंड एच। ठीक, अब इसका क्या है, आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो पोस्ट ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एल आर डी। इस ट्री के लिए एल आर डी आपको कैलकुलेट करना है। एल आर डी रूट पे आए, ठीक है, तो रूट तो कंसीडर करते नहीं है, डायरेक्टली एल, फिर ये, फिर यहां मिला आपको। अब इसके लिए कोई मतलब लेफ्ट या राइट कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये है क्यू। सबसे पहले क्यू को कंसीडर करेंगे, देन राइट पे गए, लेकिन राइट के लेफ्ट में कुछ मिल गया आपको, फिर उसके भी लेफ्ट में कुछ मिल गया के, देन अब कुछ नहीं है यार, नील है। अब इसका राइट चेक करेंगे एफ, फिर रूट को कंसीडर करेंगे, फिर अब इसके लिए जो एग्जिस्टिंग रूट है उसको कंसीडर करेंगे, फिर इसके लिए जो एग्जिस्टिंग रूट है उसको हम कंसीडर करेंगे। अभी जी को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट के बाद हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, राइट पी। इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, राइट में ही चेक करेंगे डी, डी के लेफ्ट में है कुछ, है ई, देन आर को कंसीडर अभी नहीं करेंगे। अभी किसको कंसीडर करेंगे हम, एच को, एच आर डी एंड पी। लास्ट में आएगा आपका जी। ये क्या है, आपका पोस्ट ऑर्डर फॉर्मेट है इस पूरे ट्री के लिए, ये पोस्ट ऑर्डर है। ठीक, आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर प्री ऑर्डर कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल पेपर में करने के लिए आते हैं, ये क्लियर हुआ होगा आपके लिए। थैंक यू।